श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम। नमस्ते, मैं बीना महेश्वरी आज आप सबके सामने वापस उपस्थित हूँ तीज माता की कहानी लेकर। सातुड़ी तीज बोलते हैं और ये सारे पूरे देश में ही मनाई जाती है। और अभी ये भादो मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को ये मनाया जाता है और उसके साथ साथ कभी कभी चौथ का मान भी हो जाता है। तो अपने ये तृतीया तिथि के दिन में सबसे पहले तो इसमें नीमड़ी माता की पूजा होती है और साथ में कुम्हार के यहाँ से जो लोग अपने घर में बनाते हैं, कई मंदिरों में पूजा करते तो पाटा ले लें। पाटा के ऊपर में मिट्टी जो कुम्हार के यहाँ से लेके आए, कहीं से भी चिकनी मिट्टी ला के उसका ऐसे पूरा राउंड बना ले, पूरा गोल घेरा बना ले, उस पर अच्छा से गूंद के और उसके बाद उसके अंदर में जल भर दे और थोड़ा सा अपने कच्चा दूध उसमें डाल दे। और ये तो आपके मेन सामग्री हो गई है कि ये सारी चीज़ें और नीमड़ी माता को वहाँ पर ऐसे बनाकर आप रोक दें और साथ में दिया रख लें। और उसके साथ में देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मेन वो सातू का ही है। तो उस समय जो भी औरतें जो बनाती है तो बेसन का सत्तू है, कोई कोई मूंग दाल का भी बनाती है, चावल का सत्तू है, आटा का सत्तू है और प्लस आपके बता दी मतलब अपने श्रद्धानुसार और जो लोग जैसे उद्यापन करते हैं, सोसेरी वगैरह जो भी चीज़ करते हैं उद्यापन में, वो अपने हिसाब से 16-16 साल तक मतलब जो होता है वो सब उद्यापन करते हैं। और साथ में मैं अभी आपको इसमें पढ़ के बताऊंगी और इसकी कहानियाँ भी सुनाऊंगी आपको। और देखिए इसमें मेन चीज़ क्या होता है कि ये चालू हो जाती है अपने सावन में, जो शुक्ल पक्ष में जो तृतीया तिथि आती है, छोटी तीज जिसे बोलते हैं, वहाँ से ही ये चालू हो जाती है और ये मनती है आपके अभी बड़ी तीज तक। तो 18 दिन तक मतलब लोग बाग आज भी देखेंगे तो झूले झूलते हैं, खूब चिरमिया खेलती है, नए नए जरी के वस्त्र पहनती है और साथ साथ में दोहे चुटकुले वगैरह भी सुनाती है। तो उसके अंदर में बहुत सारे यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी क्या क्या आप अपने पति के लिए, अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी हैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और अपने जीवन में सब सितारा जीवन जीते हुए और जीवन के साथों सुख अपने परिवार के साथ प्राप्त करते हुए और पूर्ण रूप से सभी का भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, क्योंकि गणेश जी को तो अपने पहले ही सुमर लेते हैं अपने हमेशा हर कार्य में। तो अभी मैं बताती हूँ, देखिए इसमें कुछ कुछ है और इसमें क्या क्या और आपको सामग्री लेनी है। सबसे पहले तो आपको नींबू लेना है, खीरा रखना है और उसमें जब भी आप जब लास्ट में जब आप पूजा कर लेंगे और दिए की लो के अंदर में लास्ट में पूजा कर लेंगे तो उसमें जैसे अभी पहले बोलेंगे कि कोई जैसे औरत दिखा रही है, आप देख रहे तो नीमड़ी में सातू दिखो सोई टूटो, तो अपने सब सत्तू देख लेंगे और साथ में चांदी का सिक्का रख ले, अपनी और मुद्रा रख ले, अपने आप भगवान को चढ़ाने के लिए पुष्प रख ले और अनार रख ले, सीजनल सभी तरह के आप फ्रूट रख सकते हैं, केला रख ले, सेव रख ले, सभी तरह का रख लीजिए। और इसके बाद में जैसे भी दिखाएंगे तो नीमड़ी में अनार दिखो सोई टूटो, ये सब बोलेंगे। और उसके बाद में आप सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें मांगटिका रखिए, अपने मोती रखिए, नीमड़ी में मोती दिखो सोई टूटो, ये सब रख लीजिए, हीरा रख लीजिए, नथ रख लीजिए। और उसके साथ में अभी अपने स्टोरी इसकी चालू कर रहे हैं, उसके पहले मैं कुछ आपको दोहा सिखा देती हूँ, दोहा मतलब सुना रही हूँ आपको। देखिए इसमें कितना सुंदर लिखा है कि आम के पेड़ पर कोयल बोले, उत्सव मेरे नैनों में डोले, और भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। जैसे मेरे पतिदेव का नाम गोपाल महेश्वरी है तो मैं बोलूँगी गोपाल महेश्वरी के साथ मेरे जीवन की ज्योत जले। तो इस तरह से आप और भी बना सकते हैं कि तिरुपति के बालाजी करती हूँ तुझे प्रणाम, या कोई भी भगवान के हे नारायण मैं करती हूँ आपको प्रणाम। गणेश जी को पहले सुमर लीजिए, गणेश जी को मैं आप करती हूँ प्रणाम और फिर अपने पति का नाम लेकर कि गोपाल महेश्वरी का नाम लेती हूँ, अखंड सौभाग्य दे मुझे आज वरदान, परमपिता परमेश्वर को बार बार वंदन करती हूँ। सुबह शाम नाम लेती हूँ हरि का, और अपने पति का नाम ले लीजिए कि जिस तरह से नाम अपने रखते हैं। तो इसी तरह से अपने बड़ी तीज की अभी स्टोरी अपने सुना रहे हैं कि इसमें कई लोग हैं जो मैं बता दी कि अपने रोली मोली चावल काजल पान नथ काकड़ी नींबू ये और कच्चा दूध 7 लाडू पूजा के लिए, तालाब में मोती दिखाने के लिए, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और कई जन जो लास्ट में है ना इसमें आंकड़ा का पत्ता लेते हैं या अपने
कई कई जन यहाँ पर जो तुरई बोलते हैं ना, अपने तोरू का पत्ता, जिसको यहाँ पर झारखंड में झींगा बोलते हैं। और फिर उसके बाद जब लास्ट में अपने जब कर लेते हैं तो पिंडा जब पासते हैं तो अपने आंकड़ा का पत्ता या किसी में भी पिंडा पास के उसमें 7 बार चुट्टी देते हैं उसमें, और उसके बाद उसमें कच्चा दूध डालते हैं, फिर नीम डालते हैं, और उसके बाद उसको नीम डालने के बाद उसको 4 पत्ता को अपने तोड़ देते हैं, और फिर अपने हिसाब से कोई लोग तो इस दिन नमक खाते नहीं खाते हैं, और किसी भी उस दिन खाली कोई जन सत्तू ही खाते हैं। तो उस दिन पूरे दिन अपने उपवास भी करते हैं। कई कई जन देखते हैं कि रात में, जैसे पहले क्या होता था कि छोटी लड़कियां रहती थी, छोटी बेटियां रहती थी, तो उनको भूख नहीं लग जाए उसके लिए माँ बाप माएँ रात में ही अपना बेटियों को जगा देती थी, और उसी में मुँह उसको खिला के पिला के वापस सुला देती थी कि बच्चों को भूख नहीं लगे। लेकिन आजकल तो देख रहे हैं कि ठीक है, अपने हिसाब से आज भी औरतें करती हैं। आइए आपको अभी इसका स्टोरी बताती हूँ मैं। तो देखिए, एक साहूकार था, उसके पुत्र नहीं थे। साहूकार की जो पत्नी थी वह नीमड़ी माता का बोलवा करी, और बोलवा मतलब आपने कोई मन्नत मानी उसने कि मेरा बेटा होएगा तो 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से साहूकार के 7 बेटे हो गए। साहूकारनी ने बोलना पूरा नहीं किया। बेटे पढ़े लिखे बड़े हुए, शादी ब्याह हुआ। पहला बेटा शादी होकर आया, मंदिर में बैठा बैठा ही धरती समेत गायब हो गया। लोग आश्चर्य करने लगे। चिंता करते हुए विचार कर बहू को घर ले आए। ऐसा करते हुए 6 बेटों की शादी हुई, और 6 बेटे धरती समेत अंदर धरती में ही समा गए। अब साहूकार ने सोचा कि अब दूर देश की बहू लाएंगे। बहू देखने ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण एक नगरी में आया, वहाँ 4 लड़कियाँ मिट्टी का घर बनाकर खेल रही थी। खेल होने के बाद 3 लड़कियों ने अपना घर बिखेर दिया। चौथी लड़की ने कहा कि मैं तो अपना घर बनाया हुआ उसको तोड़ूंगी नहीं। ब्राह्मण ये सब बातें सुन रहा था, क्योंकि वहाँ से गुजर रहा था तो सुन रहा था। वो चौथी लड़की के पीछे पीछे गया। ब्राह्मण ने विचार किया कि ये लड़की बहुत ही समझदार है। ब्राह्मण उस कन्या के घर जाकर उसके पिता को बोला कि आपकी कन्या हमारे साहूकार के बेटे को दे दो। बात पक्की कर दी। बारात लेकर साहूकार आया, ब्याह कर घर ले गए, पर बहू को वहीं छोड़ दिया, कहीं ये बेटा भी धरती समेत गायब नहीं हो जाए। ऐसा करते हुए ऐसा थोड़े दिन हो गया तो साहूकार बहू को लेने के लिए वहाँ पहुँचा। माँ ने बेटी को माथा नहाया, मेहंदी लगाई, 16 श्रृंगार किया, और साथ में मिठाई बांधा, लाडू बांधे, सब तरह की मिठाइयाँ उसमें कर दी, और कहा कि जैसे पिंडा सातू वगैरह सब बना दिया, और कहा कि बेटी रास्ते में जितने भी त्यौहार आए सब करना। रास्ते में पहले छोटी तीज आई। बहू बोली ससुर जी छोटी तीज आई है, यहीं मुकाम करते हैं। और वहीं पर वह लोग ठहरे तो बहू वापस से माथा नहाई, झूला झूला, मेहंदी लगाई, व्रत किया, कल्पना निकाला, और फिर आगे रवाना हुए। 18 दिन के बाद बड़ी तीज का सिंजारा आया। बहू बोली यहीं रुको ससुर जी। बहू ने आई, वापस माता नहाई, 16 श्रृंगार किया, और बोली कि आज तो मेरे को पिंडा करना है। ससुर जी ने सब सामान ला कर दिया और बहू ने पिंडा किया। तीज के दिन पूजा की, झूला झूला, सब औरतें पूजा करी। जब बहू पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता ऊंची ऊंची होने लगी, तो पूजा करने नहीं दी। तब बहू बोली हे नीमड़ी माता, मेरे से क्या चूक हो गई है, क्या गलती हो गई है, मुझे पूजा क्यों नहीं करने दे रही आप? नीमड़ी माता बोली तू तेरी सासू को जाकर पूछ, उसने क्या बोलना किया था और पूरा नहीं किया। बहू बोली आप मुझे बताओ क्या बोला था, मैं पूरी करूँगी। तब नीमड़ी माता बोली कि तेरी सास के बच्चे नहीं थे। तब बोली कि बच्चे हो जाएंगे तो 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, जो अभी तक पूरा नहीं किया। मैंने तेरे 6 जेठ को अपने पास ही रखा हुआ है। तब बहू बोली हे नीमड़ी माता, मैं 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, आप मेरे 6 जेठ को वापस कर दो। मेरी पूजा करिए। फिर पूजा करी, चंद्रमा को अर्घ दिया और कल्पना निकाला, सातू पासा, और गांव गए, मंदिर में गए। वहाँ देखा कि 6 ही जेठ वहाँ पर उनके वापस वहाँ पर बैठे हुए दिख गए, प्रकट हो गए। सातों बेटों को गाजे बाजे से घर में ले आए। बहू पैर पड़ने लगी। तब बहू बोली कि मैं पढ़ूँ आपके पैर, आप पढ़ो नीमड़ी माता के पैर, और 1.25 मन का सातू चढ़ाया। सासू को बोलना याद आ गया, गाजा बाजा से नीमड़ी माता की पूजा करी। सब जगह आनंद ही आनंद हो गया। नीमड़ी माता जैसा उनको दिया वैसे सबको देना, खोटी को खरी और खरी को पूरी। ये हो गई आपकी एक कहानी। अभी दूसरी एक स्टोरी और है, एक कहानी और है। एक राजा था, उसकी 2 बेटी थी। एक पहले वाली की रानी की और एक दूसरी रानी की। छोटी बेटी लाडली थी, बड़ी बेटी को सौतेली माँ खूब दुख देती थी।
भादों का महीना आया, बड़ी तीज आई, सब औरतें पूजा करने बैठी। बड़ी बेटी नीमड़ी को बोली, नीमड़ी माता को बोली, हे नीमड़ी माता, मुझे तेरे जैसी मीठी मीठी रखना। और छोटी बोली, हे नीमड़ी माता, तू तो खारी है, मुझे तो तेरे जैसी खारी खारी रखना। ऐसे करके कई दिन बीत गए। एक दिन सब खेल रही थी, खेलते खेलते सब सहेलियों ने अपने मन की बात कही। एक बोली, मुझे तो राजा का घर चाहिए, एक बोली, मुझे तो सुंदर वर चाहिए। बड़ी बेटी बोली, मैं तो आप कर्मी हूँ, जैसा कर्म करूँ वैसा घर मिलेगा। छोटी बेटी बोली, मैं तो बाप की लाडली हूँ, इसीलिए मुझे तो पिताजी के घर में पिताजी अच्छे घर में ही देंगे। ये सब लड़कियों की जो बातें कर रहे थे तो राजा भी सुन रहा था। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और पूछा, बताओ तुम आप कर्मी हो या बाप कर्मी। जब जो छोटी बेटी बोली वो तो लाडली है, तो वो बोली कि मैं तो बाप कर्मी हूँ। बड़ी बेटी बोली, मैं तो आप कर्मी हूँ। राजा को बड़ी बेटी पर बहुत गुस्सा आया। थोड़े दिन बाद राजा दोनों के लिए वर ढूंढने निकला। छोटी बेटी की सगाई राजा के यहाँ करी, बड़ी बेटी को सगाई एक गरीब बेटे के यहाँ कर दी। छोटी बेटी को बहुत धन दहेज दिया और बड़ी बेटी के 4 टूटे हुए बर्तन और साथ में ठंडी रोटियों की छाबड़ी करके दे दी। दोनों ही बारात को रवाना कर दी, दोनों को सीख दे दी। राजा की बारात 10 कोस दूर गई और मुकाम किया। बारातियों ने कहा, भूख लगी है, तो मिठाई का पिटारा खोला तो उसमें सूखी रोटियां निकली। सब बाराती गालियां देने लगे, वाह रे समधी वाह, साथ में बासी रोटियां दी है। राजा अपने देश पहुंचे, वहां राजा के देश पर शत्रु ने हमला कर दिया, राजपाट सारा छीन लिया। राजा के घर में, राजा के जो महल था वहां पर गरीबी आ गई। सब गांव वाले कहने लगे, बहू के पैर रखते ही सब सत्यानाश हो गया, बहू अच्छी नहीं है। उधर बड़ी बेटी का पति लूला लगड़ा था। आगे गए, वहाँ पर जब बारात विदा हुई, जब आगे गए तो रास्ते में भूख लगी, रोटी का छाबड़ा खोला तो उसमें तरह तरह की मिठाइयाँ निकली और सबने खूब भरपेट कर मिठाइयाँ खाई और खूब ही धन्यवाद किया और अपने गांव पहुँचे। टूटे फूटे बर्तन सोने चांदी के हो गए, लूला राजकुमार अच्छा हो गया, साहूकार का धंधा अच्छा चलने लगा, खूब पैसा हो गया। सब कहने लगे, बहू का पाँव फेरा तो बहुत ही अच्छा है, आते ही सब अच्छा हो गया, घर में लक्ष्मी का रूप आया है। बहू का सब लाड करने लगे। थोड़े दिन राजा अपने दोनों बेटियों को लेने के लिए गया। पहले छोटी बेटी के गांव गया, वहाँ गांव के बाहर कुएं पर पानी भरती औरतें सब बातें कर रही थी, देखो राजा के कैसी औरत आई है, आते ही सब सत्यानाश कर दिया, सारा राजपाट छीन लिया। राजा चिंता में पड़ गया, मैंने तो खूब अच्छा दिया था, वैसे कैसे हो गया। बेटी के घर गया, सब कहने लगी, अपनी बेटी को अभी के अभी लेकर जाओ, जब से आई ये सब खत्म हो गया। राजा बेटी को ले आया, दूसरी बेटी लेने गया, गांव में घुसते ही सुनाई दिया, देखो लूला साहूकार के घर लक्ष्मी आई है, आते ही साहूकार अच्छा हो गया, बोलने में कितनी मिठी है, सास ससुर की खूब सेवा करती है, बहू हो तो ऐसी साक्षात बहू हो तो ऐसी हो जैसे लगता है कि साक्षात लक्ष्मी जी ही घर में आ गई है। यह सुनकर राजा की छाती भर आई और विचार किया, देखो मैंने तो गुस्से में कैसा घर वर दिया था, पर सब कुछ अच्छा हो गया, अपने कर्म अच्छे थे इसीलिए सब अच्छा हो गया। बेटी के घर गया, पहले झोपड़ी थी अब महल हो गया। सब घर के मनवार करें, आओ ब्याह जी आओ, आपकी बेटी का पग फेरा तो बहुत ही अच्छा है। राजा बोला, बहुत दिन हुए, बेटी को मेरे साथ भेजो, सावन का महीना आया है। ब्याह जी बोले, हम तुम्हारी बेटी को नहीं भेजेंगे, ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है। तब राजा अपनी बेटी को पूछा, बेटी ये सब कैसे हो गया। तब बेटी ने कहा कि मैंने तो बेटी से ऐसा पूछ रहा था कि मैंने तो तुम्हें खूब दुख दिए, तेरे लिए बहुत बुरा किया। बेटी बोली, पिताजी जिसके कर्म भगवान के यहाँ से लिख कर आए हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपने मुझे बहुत ही बुरा किया, पर मेरे कर्म से सब कुछ लिखा था, इसीलिए सब कुछ मुझे मिल गया। क्योंकि मैं नीमड़ी माता से हमेशा कहती थी कि मुझे मीठी मीठी रखना, क्योंकि जैसे शब्द का मैंने उच्चारण किया उसी के हिसाब से नीमड़ी माता ने मुझे मीठा रखा, इसीलिए सब लोग मेरे साथ भी यहाँ पर मीठा मीठा ही बोलते हैं, मीठा मीठा ही सभी से मेरे साथ वार्तालाप होती है। अब मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, आपको खूब अभिमान था ना अपने कि मैं जैसा करता हूँ वैसा ही होगा, इसीलिए छोटी का था सब चला गया। वो नीमड़ी माता को कहती थी कि मुझे तो खारी खारी रखना, इसीलिए सब जन उसे तिरस्कार करते हैं। थोड़ी दिन बाद बड़ी तीज आई, सब औरतें पूजा करी। छोटी बेटी बोली, है नीमड़ी माता मेरे से गलती हो गई है, मुझे आप क्षमा कीजिए, मेरे से भारी गलती हो गई, मुझे समझना चाहिए था, अब आप प्रसन्न होइए और मुझे मीठा मीठा रखिए। राजा ने नीमड़ी माता के हाथ जोड़े और कहा,
मेरी बेटी को सुखी करो। मुझे बहुत अभिमान था, आज वो अभिमान मेरा सब चूर चूर हो गया। ससुराल से ससुर लेने आए, बेटी को विदा किया, सब आनंद हो गया। नीमड़ी माता बड़ी बेटी पर प्रसन्न हुई और ऐसे सभी पर प्रसन्न हुई है। और अब उसके बाद छोटी बेटी ने अच्छे संवाद बोले, अच्छे वार्तालाप किए, उस पर प्रसन्न हुई। वैसे माता सभी की गलतियों को क्षमा कीजिएगा और सब पे प्रसन्न होइएगा और सबसे खोटी को खरी और अधूरी को पूरी कीजिएगा। इसके बाद विनायक जी की कहानी है। एक ब्राह्मण था, उसकी दो बेटियां थी। एक का नाम सुशीला था और दूसरी का नाम चर्चिला था। दोनों बेटियों का ससुराल गांव में ही था। सुशीला को तो गणपति की पूजा करने में खूब लगन थी, परंतु उसकी एक लड़की थी, वह खूब रोगी थी। चर्चिला बोलती थी, तेरी लड़की तो कितनी रोगी है, तू गणपति की पूजा क्यों नहीं करती है। यह सुनकर सुशीला को बहुत बुरा लगता था और वह ज़्यादा भक्ति भाव से गणपति पूजा करती है देखकर चर्चिला सुशीला से ईर्ष्या करने लगी। थोड़े दिन बाद सुशीला के पुत्र हुआ और बड़ा हुआ, परंतु उसने गणेश जी की पूजा पाठ नहीं छोड़ा और लड़की भी एकदम अच्छी हो गई। वो लड़का था, उसके मुंह से रोज ही खीरा निकलता था और उसके घर सब आनंद ही आनंद हो गया। ये देखकर चर्चिला ईर्ष्या के मारे उसके लड़के को कुएं में पटक आई। सुशीला को अपना पुत्र कहीं नहीं दिखाई दिया, तब वो गणपति जी के सामने आकर आंसू बहाने लगी। गणेश जी को उस पर दया आ गई। गणेश जी प्रकट हुए और उसके पुत्र को कुएं में से निकाल कर घट छोड़ गए। चर्चिला ने जब देखा कि उसका पुत्र घर में खेल रहा है तो चर्चिला सुशीला के घर जाकर पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और उस दिन से चर्चिला भी गणेश जी की पूजा करने लगी। जैसे चर्चिला की बुद्धि ठीक हुई है, वैसे ही सब कहो और घटती को पूरी करना, क्योंकि जैसी इंसान जैसी कामना लेकर इंसान पूजा करता है और ईर्ष्या द्वेष जो करता है, जितना भी वो परमपिता परमेश्वर की कृपा से वो सब उसे अच्छे से प्राप्त हो जाता है। सभी कहानियाँ कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहते हैं, तो आइए लपसी तपसी की कहानी सुनते हैं। सब कहानियाँ बोलने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहना जरूरी हो जाता, नहीं तो कहानी सुनने का फल नहीं मिलता। एक लपसी था और एक तपसी था। लपसी तो लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता और तपसी तो सारे दिन तपस्या करता रहता था। एक दिन नारद जी आए और बोले, नारद जी आए, दोनों झगड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। तब नारद जी बोले कि इसका फैसला जो मैं कल करूँगा। तो दूसरे दिन नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा फेंका। तपसी की आंख खुली, मुंदड़ा देख तपस्या करते करते मुंदड़े को अपने पैर के नीचे दबा दिया और तपसी को भोजन बनाकर भोग लगाकर जीने लगा। उतने में ही नारद जी आए। दोनों ने पूछा कौन बड़ा, तो नारद जी ने कहा लपसी बड़ा। तपसी ने कहा क्यों, मैं तो कितनी तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तेरा पैर उठा, पैर के नीचे गठरी पड़ी थी, देख तेरी तपस्या में विघ्न पड़ गया है। तो 1.25 करोड़ का मुंदड़ा उसने छिपा लिया था। तपसी बोला भगवान मेरी तपस्या का फल अब कैसे मिलेगा, क्योंकि लोभ लालच में ये जो किया है तो तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा जब कोई ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुम्हें हो जाएगा। ननद जिमाएगा और नांदी नहीं देगा, नांदी को नहीं जिमाएगा, ननद जिमाकर नांदी नहीं जिमाएगा तो उसका फल तुम्हें होगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा, रोटियां बनाकर कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, पैर पर पैर धोएगा, उसका फल तुम्हें हो जाएगा। सारी कहानी बोलकर तुम्हारी कहानी नहीं बोलेगा तो उसका फल तुमको हो जाएगा। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। जब से सब कहानी कहकर लपसी तपसी की कहानी कहते हैं, तभी सब कहानी सुनने का फल मिलता है। कई जन जो उस दिन चौथ भी करते हैं, तो यहाँ पर एक छीक चौथ की भी कहानी है, वो भी मैं अभी सुना रही हूँ कि कई जन तीज और चौथ एक साथ कर लेते हैं। तो ये कहानी बड़ी तीज के दूसरे दिन चौथ आती है। उस दिन पूजा में ओम बोलते हैं। 12 महीने की चौथ की कहानी के बाद पूजा में गुड़ चूरमा सुपारी मोली मेहंदी काजल लगाते हैं। 12 महीने की चौथ की कहानी तो कहते ही हैं, जो भी चौथ की कहानी है। और साथियाँ मारते हैं, साथ में गणेश जी की पूजा करते हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लेते हैं। तो छीक माता की कहानी, एक सांप सर्पनी थे, दोनों बिल में रहते थे। सांप बिल से बाहर चला जाता था, सर्पनी बिल में अकेली रह जाती थी। पीछे से उसको दूसरे सांप आकर छेड़खानी करते थे। सर्पनी ने एक दिन सांप को कहा तुम तो